लुक एट दीज आइज। ये वो ही आंखें हैं जिन्होंने हमें बड़े बड़े सपने दिखाए थे और सुशांत के और दिशा सेलियान के मर्डर केस के जस्टिस के पीछे ये पड़े हुए थे। आज ये आंखें कितनी बेबस लग रही हैं, कितनी बेचारगी इनमें दिख रही है। ये हमसे होप करती हैं कि आज हम क्वेश्चन उठाएं, आज हम सवाल पूछें कि क्या इंडिया में डेमोक्रेसी का ये अंत हुआ है। अर्नब की आंखें हमसे बोल रही हैं कि पीपल ऑफ इंडिया फाइट फॉर मी, मेरे लिए जस्टिस करो। आप ये सोचिए कि जब एक जर्नलिस्ट के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, हमारे देखते देखते आवाज़ उठाते उठाते हम लोग सब अपनी तरफ से फाइट कर रहे हैं, उसके बावजूद इतना अत्याचार इस पे हुआ है, तो बंद दरवाजे के पीछे सुशांत के साथ क्या क्या हुआ होगा। आज वो टाइम है जब हमें पूछना पड़ेगा प्रशासन से। अर्नब गोस्वामी की आंखें हमसे पूछती हैं कि जब बिलियन ऑफ पीपल इन इंडिया एंड अराउंड इंडिया का पूरा होप, पूरी की पूरी उम्मीद करंट गवर्नमेंट से बनी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि वो हमें न्याय दिलाएंगे और वो स्वच्छ भारत अभियान को नेक्स्ट लेवल लेके जाएंगे, तो ऐसी क्या वजह है कि गवर्नमेंट का जो कान है हमारी तरफ बंद है, हमारी गुहार उन तक नहीं पहुंच पा रही है, हमारी पुकार उन तक नहीं पहुंच पा रही है। हम एज एजुकेटेड, एज वेल रेड इंडियंस, हम पिछले 4 महीने से बहुत साइलेंटली, बहुत एमिकेबली एंड बहुत नाइसली हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट क्या प्रशासन हमें सुन पा रहा है? ये चीजें क्यों हो रही हैं? अर्नब गोस्वामी के यहाँ पे AK-47 लेके पुलिस पहुंची है। क्या वो एक टेररिस्ट है? क्या है वो? किस चीज का खतरा था अर्नब से? फ्री प्रेस का? नेक्स्ट मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी जिसमें दिखाया कि किस तरीके से अर्नब को ड्रैग करा जा रहा था उसके घर से। उसकी वाइफ ने फोन निकाला रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो उससे मना करा गया, तबकि दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर्स खुद रिकॉर्डिंग कर रहे थे। अगर वो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं तो किस वजह से उसकी वाइफ को मना किया गया? फिर उसकी वाइफ को बोला गया कि जबरदस्ती की इन पेपर पे सिग्नेचर करो। अरे पहले तुम ये तो बताओ कि पेपर किस चीज के हैं। ये वो केस है जो बेसिकली 2 साल पहले कोर्ट के कहने पे बंद हुआ था। इट वाज इन केस रिलेटेड टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, जिसमें 2 बेटे और माँ ने सुसाइड किया था कह के कि उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट किया था और जिसके बिहाफ पे 3 लोगों से उनको पैसे नहीं मिले थे। उसमें से एक पर्सन अर्नब गोस्वामी था, बाकी 2 भी हैं जिनसे कुछ नहीं हुआ। अगर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का ये नतीजा है तो रिया चक्रवर्ती को क्यों खुलेआम छोड़ रखा है आप लोगों ने? तो फिर लॉ तो सबके लिए It certainly seems that in the state of Maharashtra, there seems to be no rule of law if this is what is happening, because the lawyers will go into the case, but from the video that I have seen right now, the cops kicked the door open. Now the door was already being opened by Arnab, so it was already ajar. When the door is already ajar, why does a policeman need to kick the door open? I cannot understand. That is vindictiveness. That is up vindictiveness when you're kicking a door which is already open to open it further. And there is Arnab, you can see that Arnab is the one who's at the door. So why do that? Secondly, what I noticed was that 7 o'clock is or 7 or 7:30 is when he was arrested or taken away. And the cop there says that hum 2 ghante se bahar khade hain. So 5 a.m. Really? The police comes at 5 a.m. to arrest somebody for non-payment of dues, whatever the case might be. 5 a.m. knock, and they say that they want to arrest him from Raigad. They have come at 5 a.m. Okay? Now, the other thing is that when they come inside, they are hounding him from all sides. He says, I'm not feeling well, keep social distancing. And they say, you cooperate. And you can see that his wife is there and all she's doing is recording on her cell phone. They crowd around her, they pull her arm. The women out there. Why? What was the charge on Samya?
Why was she pulled and why was she made to sign or asked to sign a document saying aap sign kijiye and yanking her and pulling her from shooting something? You can see that the police also has a camera. They are shooting that incident. You can see two other men are shooting that incident. I don't know who they are in plain clothes. If they can shoot the incident, what is preventing a wife from shooting this on her camera? Why are they preventing her? Then the son says assault, assault, and he is pushed and you can hear him saying assault. Che says assault because Arnab says Che. So which means that the son was shooting this. Then he is assaulted. You can see one gentleman, I'm presuming that he is Samia's father, folding his hands, appealing that this is a white collar thing. Why are you pushing Arnab? Arnab collapses onto the seat, onto the sofa, and even then they try to yank him from his. If they can shoot the incident, what is preventing a wife from shooting this on her camera? Why are they preventing her? Then the son says assault, assault, and he is pushed and you can hear him saying assault. Che says assault because Arnab says Che. So which means that the son was shooting this. Then he is assaulted. You can see one gentleman, I'm presuming that he is Samia's father, folding his hands, appealing that this is a white collar thing. Why are you pushing Arnab? Arnab collapses onto the seat, onto the sofa, and even then they try to yank him from his shoulder. And he says, I need medical help. I need to speak to my wife. No. We have waited for 2 hours. Why are you waiting for 2 hours at 5 a.m.? They land up out there with assault rifles. Is he a terrorist? Why do they need assault rifle policemen out there? What are you going to do next? Why do they need